नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। मुख्य समाचार। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2,500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत। इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद 14 दिनों के लिए आपातकाल घोषित। मृतकों की संख्या 51 हुई। महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। अब समाचार विस्तार से। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था और उसे दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा के अंतर्गत रियायती शुल्क का गलत फायदा मिलता था। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जांच में अब तक 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट। DRI ने बताया कि जांच के दौरान जुटाई गई खुफिया जानकारी से पता चला कि कुछ गिरोह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करते हुए साफ्टा का लाभ ले रहे थे। ये सिंडिकेट इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों से उत्पन्न सुपारी का आयात करते थे, लेकिन भारत में आयात के दौरान उसका मूल देश बांग्लादेश घोषित कर रहे थे। खुफिया जानकारी के आधार पर DRI ने कोलकाता और विशाखापत्तनम में आयातकों, कस्टम्स ब्रोकरों और IEC धारकों से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सुपारी के मूल होने की पुष्टि करने वाले कई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए। DRI अधिकारियों ने करीब 75 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की, जिसे अवैध रूप से आयात किए गए सामान की बिक्री से प्राप्त रकम होने का संदेह है। मामले की जांच जारी है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार संगठन पाक ने 3 बलूच पुरुषों के जबरन लापता करने की कड़ी निंदा की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से उनके ठिकानों का खुलासा करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। एक रिपोर्ट। सोशल मीडिया पोस्ट में बलूच मानवाधिकार संगठन पाक ने कहा कि जबरन लापता करना बलूच छात्रों और नागरिकों के मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन है। संगठन ने कहा कि आसिफ अली और 17 वर्षीय असफंद बलूच को पाकिस्तानी खुफिया और सुरक्षा कर्मियों की मिलीभगत से अलग अलग घटनाओं में जबरन अगवा किया गया था। इसने वाजिद बलूच के लगातार लापता होने की भी निंदा की। संगठन ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से क्षेत्र में जबरन लापता होने के बढ़ते मामलों पर तत्काल ध्यान देने का आग्रह किया। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तानी अधिकारियों पर लापता व्यक्तियों के ठिकाने का खुलासा करने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और पीड़ितों तथा उनके परिवारों को न्याय दिलाने के लिए दबाव डालने का भी आह्वान किया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं जया भारती। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने रूस के दक्षिण पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र को निशाना बनाकर ड्रोन से कई हमले किए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। 150 से ज्यादा ड्रोन हमलों में कई घर और एक रेलवे स्टेशन को नुकसान पहुंचा और जंगल में आग लग गई। मॉस्को के गवर्नर ने भी पुष्टि की है कि यूक्रेनी हमलों से पोडोलस्क में वाइल्ड रेबिस के गोदाम में आग लग गई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। वहीं रूस के हमलों में यूक्रेन में 5 लोगों की मौत हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि क्रीवी रीह पर मिसाइल हमले में 2 लोग मारे गए और 14 अन्य घायल हो गए। इसके बाद हुए हमलों में सुमी में 1 और जापोरिजिया में 2 लोगों की मौत हो गई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने क्रीवी रीह में
एक मेटलर्जिकल संयंत्र और कीव में कई सैन्य औद्योगिक केंद्रों को निशाना बनाया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। इंडोनेशिया के फ्लोरेंस तट के पास कल सुबह आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में 14 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। ये स्थिति 28 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। इसका उद्देश्य प्रभावित क्षेत्रों में आपदा से निपटने, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने, राहत सामग्री वितरण और पुनर्निर्माण प्रयासों को सुगम बनाना है। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 7.7 के भूकंप में 51 लोगों की मौत हो गई और 113 अन्य घायल हो गए। पूरे क्षेत्र में सैकड़ों इमारतें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। भूकंप के बाद पूर्वी नुसा तेंगारा में कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि कई क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त इमारतों में अभी भी लोगों के फंसे होने की आशंका है। वहीं भूस्खलन की भी सूचना मिली है, जिससे मलबा सड़कों पर आ रहा है, जिससे बचाव और राहत कार्य में बाधा पहुंच रही है। बेल्जियम के पूर्वी इलाके हाई फेंस के जंगल में लगी भीषण आग लगभग 27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल चुकी है। ये आग बेल्जियम के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। आग से प्रभावित इलाकों से करीब 600 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से नेपाल की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सैन्य संबंध मजबूत करना है। जनरल सेठ कल टुंडीखेल के सेना मंडप में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और नेपाल के सेना मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त करेंगे। वे नेपाली सेना प्रमुख के साथ बातचीत करेंगे और नेपाली सेना के सैन्य संचालन के महानिदेशक उन्हें आपसी हित के मुद्दों पर जानकारी देंगे। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPI अगस्त के पहले 2 सप्ताह में भारतीय शेयर बाजार के शुद्ध खरीदार बने हुए हैं। नवीनतम डिपॉजिटरी आंकड़ों के अनुसार FPI ने इस महीने अब तक घरेलू शेयर बाजार में 16,621 करोड़ रुपए का निवेश किया है। कुल निवेश में से 11,199 करोड़ रुपए शेयर बाजारों में लिवाली के जरिए, जबकि 5,422 करोड़ रुपए प्राथमिक बाजार के माध्यम से निवेश किए गए हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। भारत की ओर से नवनीत 8वें और दीपिका ने 25वें मिनट में गोल किया, जबकि चीन के लिए झांग यिंग और मा निंग ने गोल किए। विश्व कप में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 वर्ष बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। पूर्व चैंपियन PV सिंधु, लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की शीर्ष डबल्स जोड़ी भारतीय चुनौती की अगुवाई करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2,500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 लोग गिरफ्तार। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत। इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद 14 दिनों के लिए आपातकाल घोषित। मृतकों की संख्या 51 हुई। महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू। PV सिंधु, लक्ष्य सेन भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।